मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत ये जो परमार्थ प्रकाश ग्रंथ, इसकी 66 नंबर की गाथा, जिसकी चर्चा अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में कल भी सुनी थी और आज भी उसकी चर्चा आगे आई है। 66 नंबर गाथा में आचार्य भगवान कहते हैं कि ये आत्मा तो पंगु समान है, अर्थात कि इसका जो मूल त्रैकालिक स्वरूप है, उस स्वरूप में ऐसा कोई भाव ही नहीं जो इसको यह संसार में 3 लोक में परिभ्रमण कराए। इसके पूर्व की गाथा में कहा कि यह जीव अनादि से 4 गति 84 लाख योनियों में इस पूरे 14 राजु उतंग 3 लोक में, इस सर्व प्रदेशों में यह गया अनेकों बार। तो उसका कारण क्या, कौन ले गया इसको, ये 66 गाथा में चर्चा है। तो आत्मा का तो स्वरूप ही नहीं, आत्मा के तो स्वभाव में ही नहीं है कि यह संसार में अथवा 3 लोक में परिभ्रमण करे, और इसमें इसके स्वरूप में तो ये भी नहीं है कि यह परिभ्रमण कराने के जो निमित्त कारण कर्म कहे उनका उपार्जन करे, ये भी इसके स्वभाव में नहीं। यानी इसका जो त्रैकालिक पवित्र ज्ञानानंद स्वरूप स्वभाव है, उसमें तो कोई स्वरूप में स्वभाव में ऐसा भाव ही नहीं कि यह राग द्वेष आदि भाव को करे जिसके निमित्त से पुद्गल कर्मों का उपार्जन हो। तो फिर इस गाथा में इस प्रकार जो कथन आया कि आत्मा तो पंगु समान है और यह 4 गति अथवा 3 लोक में इसका गमन आगमन जो चलता है, चल रहा है, वह कर्म ही लाते हैं और कर्म ही ले जाते हैं। तो इसका सार यह आया कि पंगु समान है माने आत्मा स्वरूप से तो पवित्र और ज्ञानानंद स्वरूप है, परिभ्रमण का कारण रूप भाव इसके स्वरूप में ही नहीं। तो जब इसके स्वरूप में परिभ्रमण का कारण है नहीं, तो जो परिभ्रमण होता किससे है कि उसमें निमित्त रूप बताया कर्म, कर्म ही लाते हैं, कर्म ही ले जाते हैं। तो कर्म कहाँ से आए कि इसके रागादि परिणामों के निमित्त से कर्मों का उपार्जन हुआ।
तो फिर रागादि परिणाम कहाँ से आए, जबकि इसके स्वरूप में ही ऐसा कोई भाव नहीं कि ये रागादि भाव को करे। तो कहा यह अपने स्वरूप की विमुखता, स्वरूप को भूलने से यह सब कार्य चला है। तो कहा कि फिर करना क्या। अब अपने सामने पूरा समीकरण खड़ा हुआ है। आत्मा स्वरूप से ज्ञान आनंद स्वरूप त्रैकालिक पवित्र वस्तु है, परिपूर्ण वस्तु है, और वर्तमान अवस्था में इसका संसार दशा में गमन आगमन रूप 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण दिखाई दे रहा है। पूरा समीकरण सामने है। तो उसको कौन कर रहा है कि आत्मा तो नहीं कर रहा। आत्मा में के तो स्वरूप में ही भाव नहीं कि इस सब को करे। तो आत्मा नहीं कर रहा तो फिर कौन कर रहा है। तो निमित्त से ज्ञान कराया कि कर्म लाते हैं, कर्म ले जाते हैं। तो फिर प्रश्न आया कि कर्म कहाँ से आए, कि जीव की परिणति में उत्पन्न होते राग द्वेष रूपी विकारी भावों के निमित्त से कर्मों का उपार्जन कमाई करी। तो राग द्वेष आदि भाव कैसे हो गए, तो स्वरूप को भूलने से। ये सारा समीकरण सामने है। अब इस 4 गति के परिभ्रमण से छुटकारा पाना है तो कर्म तो निमित्त रूप वस्तु है, उसको छोड़ना, उसका त्याग करना ये तो कोई बात ही नहीं है। तो क्या करे कि रागादि का अभाव हो तो कर्मों का उपार्जन ना हो। तो रागादि का अभाव कैसे हो, तो कहा कि अपने स्वरूप को भूलने के अपराध से रागादि उत्पन्न होते हैं। तो स्वरूप को भूलने की भूल छोड़ो, उस अपराध को छोड़ो और स्वरूप का आलम्बन लो। तो स्वरूप का आलम्बन लेने से उस अपराध से छूट जाओगे, शुद्धात्मा की विमुखता के अपराध से छूट जाओगे, और उस अपराध से छूट जाओगे तो रागादि परिणाम भी आगे रहने वाले नहीं। जब रागादि रहेंगे नहीं तो कर्मों का उपार्जन होगा नहीं, और पूर्व उपार्जित कर्म स्वयं खिर जाएंगे, और रागादि में ऐसी योग्यता भी न रहेगी कि वे और प्रति समय बढ़ते रहें, वे तो घटते ही जाए। सारा समीकरण सामने है, उसमें उपाय सामने है, करना क्या है, निर्णय अपने को चाहिए। यानी ताज्जुब भी होता है कि इतना सब स्पष्ट व्याख्या ग्रंथों की, आचार्य परमात्माओं की कथनी की पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से हम सबके सामने आ गई है। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि अभी भी हम आज तक यदि मार्ग का भी निर्णय न कर पाए हों तो वास्तव में ये अपने लिए ही विचारणीय प्रश्न है कि हम करते क्या रहे। है ना, सारी चर्चा सामने है, सारा समीकरण सामने है। उसमें से क्या करने से क्या हो रहा है, क्या नहीं करना। अभी शरीर में कोई विकृति हो, लीवर में, किडनी में कहीं, और डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहे इस कारण से इसमें ये विकृति है, तो वो कारण को छोड़ते हैं कि नहीं। किस कारण से विकृति, तो उस कारण को छोड़ो। तो इस यहाँ भी विकृति है, ये स्वरूप में है नहीं। और विकृति का कारण कौन, के स्वरूप को भूल जाना, पॉइंट ही है। देखो एक बहुत अच्छी चर्चा इसमें आई है। गुरुदेव ने बहुत गजब की बात कही। ये तो समझो अपने को अपने मस्तिष्क में अंकित कर लेने जैसी बात है। देखो यहाँ तो जैन धर्म कहना है ना,
यहाँ तो मानो कि साधर्मियों की सभा में, जिज्ञासुओं की सभा में, जो आत्म कल्याण के लिए जो रुचिवंत हैं उनकी सभा में जैन धर्म ही कहना है, अन्यथा क्या कहना है। तो देखो क्या कहते हैं। तो जैन धर्म किसे कहा जाता है कि जो पुण्य और पाप के भाव राग हैं उससे भिन्न भगवान यानी मैं अरागी वस्तु है, उसकी दृष्टि करना, उसका ज्ञान करना, उसका नाम जैन धर्म है। राग को जीते और अराग को प्रकट करे, उसका नाम जैन धर्म है। लो जैन धर्म की व्याख्या बोलो अंकुर। प्रतिदिन सुबह देव दर्शन करना, ये खाना, ये नहीं खाना, ये ऐसे रहना, ऐसे नहीं रहना, ये जैन धर्म नहीं है। जैनियों के ये होता है, फर्क समझना जरा। ये जैन धर्म नहीं है। प्रतिदिन उठकर सुबह स्नान करके भगवान के दर्शन करना, पूजन करना, प्रक्षाल करना, अथवा क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या खाने योग्य है, कब खाने योग्य है, कब नहीं खाना है, ये सब जैन धर्म नहीं है। ये जैनियों के होता है। जैन धर्म तो इस वीतराग स्वरूप आत्मा की दृष्टि करना, उसका संचेतन करना, उसमें एकाग्र रहना, यह जैन धर्म है। राग को रखे और राग को करे, क्या उसका नाम जैन धर्म है? बोलो। यदि उसका नाम जैन धर्म है तो हमारे भगवान वीतरागी क्यों हैं? सोचो, विचार करो। यदि राग को रखना और राग को करना जैन धर्म है तो हमारे भगवान वीतरागी क्यों हैं? अथवा तुम्हारी परिभाषा से हमारे भगवान जैन ही नहीं है। विचार तो करो, विचार करो। बिना विचार के कुछ नहीं मिलने वाला। सुन लिया, पढ़ लिया और अखबार की तरह छोड़ दिया, कुछ नहीं। देखो क्या गजब बात है। ऐसी वस्तु बापू क्या हो, यह चर्चा, यह मूल रहस्य पहले समाज में प्रचलन में नहीं था, आवृत हो गया था। वह बाहर आया ना तो लोगों को ऐसे लगा कि ये क्या, खलबलाहट हो गई। अपनी पंडिताई की दिक्कत आती है। पंडिताई का इसमें नुकसान दिखता है, क्योंकि पंडिताई के नाम पर दो बातें, या तो चरणान योग बाँच करके वह सब करना नहीं करना, करना नहीं करना की व्याख्या। करणान योग बाँचे तो उसमें ये करोगे तो यहाँ जाओगे, ये होएगा, ये बंद होगा, ये विच्छुति होगी, बहुत जान लिया। कभी द्रव्यान योग बाँचने वाला भी आ गया तो मूल बात को छोड़कर भेद प्रभेदों में उलझ गया। गुरुदेव कहते हैं कि इसमें पंडिताई की दिक्कत आती है। प्रभु जैन धर्म समझना है ना? अब अपन से पूछ रहे हैं, अपने से पूछ रहे हैं। जैन धर्म समझना है ना? जैन धर्म करना है ना? ऐसा करके पूछा। तो जैन धर्म अर्थात क्या है कि भगवान वीतराग स्वरूपी प्रभु, उसकी पुण्य पाप की रुचि छोड़कर और यह वीतरागी स्वभाव की दृष्टि करना, इसका नाम जैन धर्म है। जैन धर्म की व्याख्या आई अंकुर भाई समझ में? नहीं, अभी आपने सुन ली। घर पे जाके इस वाले को 219 पेज पर नीचे वाला पैराग्राफ है और पढ़ना एक बार। नहीं, बहुत गजब की बात है।
इसमें मूल बिंदु जो है उसकी चर्चा है। 223 पेज पर थोड़ा अपन देखकर आगे बढ़ते हैं। देखो एक प्रश्न आया था जो छपा नहीं है, प्रश्न है जो छपा नहीं, प्रश्न है वह ज्ञात हो गया बिना छपे ही। उसने कहा मुमुक्षु ने कि साहेब ये तो निकृष्ट काल है ना। कहते ही भाई साहब पंचम काल है, भरत क्षेत्र है, क्या करेंगे, अपने तो पूजा भक्ति करो, मंद कषाय के परिणाम में वर्तन करो, पुण्य बांधो, फिर आगे कहीं सेटिंग सही हो जाएगी तब देखेंगे। निकृष्ट काल है। तो उत्तर सुनो, ये गुरुदेव ने उत्तर दिया है कुंद कुंद आचार्य के नियम सार के ग्रंथ में से। देखो निकृष्ट काल भैया ये आत्मज्ञान के लिए निकृष्ट काल नहीं है। सच कहें तो अपन सबकी अपेक्षा ये उत्कृष्ट काल है। आत्मज्ञान के लिए सर्वोत्कृष्ट अवसर आया है। कैसा गजब की बात है। ये वैसा अवसर है कि आंख मूंझकर बीज बोकर चला गया और फसल खड़ी हो जाए, ऐसा अवसर आया है। यानी सब पंडित जी ने ही लिखा, टोडरमल जी साहब ने, सर्व प्रकार से अवसर आ गया। तुम निकृष्ट काल का बहाना बना करके तुम अपनी उसी संसार की रुचि का पोषण करना चाहते हो। ये वास्तव में इस जैन कुल में आकर तुम्हें शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। देखो क्या कहते हैं, निकृष्ट काल आत्मज्ञान के लिए नहीं, अरे आत्मदर्शन के लिए ये निकृष्ट काल नहीं है। नियम सार में ये कहा है कि तुझसे दूसरा ना हो सके काल ऐसा है। दूसरा माने अंतरंग में बहुत वीतरागता उत्पन्न होकर कदाचित तेरे से मार्ग में उत्कृष्ट साधना रूप कार्य कदाचित न हो सके, तो श्रद्धा तो बराबर करो, सच्ची श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा तो बराबर करो। अरे इतनी श्रद्धा तो करो कि मार्ग तो एक आत्मा के आश्रय से ही है, अन्य किसी के आश्रय से नहीं। और जो ये मार्ग बताए उनकी संगत करो। जिनके पास ये मार्ग ही नहीं उनकी संगत करने जैसा नहीं है, यानी वो तो कुसंगति है वास्तव में। क्या कहते हैं देखो, सच्ची श्रद्धा तो बराबर करो, श्रद्धा में कुछ फेर फार ना रखो। देखो कि सच्चे मार्ग की श्रद्धा होगी तो तू तिर जाएगा। आया भी है अष्टपाहुड़ में, है ना, क्या आया है, चारित्र भट्टा सिज्जंती और दर्शन भट्टा न सिज्जंती, ऐसा ही है ना उसका अर्थ। लाइन मुझे एकदम याद नहीं है। दर्शन से भ्रष्ट वह भ्रष्ट है, भ्रष्ट हैं, और चारित्र से भ्रष्ट हैं वे तो तिर जाएंगे, लेकिन श्रद्धा से भ्रष्ट हैं वे नहीं तिरेंगे। बहुत गजब गजब की बातें हैं। देखो 226 पेज पे थोड़ा सा विषय है। इसी गाथा का एकदम 4 पंक्ति में पूरा भाव है, और इसमें क्या भावार्थ आचार्य परमात्मा ने, टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी भगवान ने क्या प्रस्तुत करा वो देखते हैं अपन। देखो, पंगु कहा, आत्मा को पंगु कहा, तो पंगु कहकर क्या वर्णन किया कि भगवान तू राग की क्रिया बिना का अक्रिय स्वरूप है। राग की क्रिया इसमें होती ही नहीं है। राग की क्रिया से अक्रिय रूप
यानी राग की क्रिया बिना का अक्रिय तत्व है, अक्रिय स्वरूप है, ये कैसे भटके? उसके अक्रिय स्वरूप की भावना से विरुद्ध भाव। 4 गोले बनाए थे कल यहाँ बोर्ड पे, बने हैं कि नहीं? जिस जिसको याद है उसके लिए बने, बाकी के मिट गए। तो राग की क्रिया बिना का अक्रिय स्वरूप अपना चिदानंद ज्ञायक भगवान त्रिकाली राग के रूप स्वरूप से भिन्न, उसको भूलने का अपराध, उस अक्रिय स्वरूप की भावना से विरुद्ध भाव, उससे होता है रागादि भाव। तो छोड़ने योग्य है, अपनी स्वरूप की भावना से विरुद्ध भाव है, वो छोड़ने योग्य है, तो रागादि छूट जाएंगे। तो उसे करके भटकता है। अंत में कहना है कि वह छोड़ने योग्य है। क्या छोड़ने योग्य है? जिस भाव से भटकता है, कर्म बंधते हैं, वह भाव छोड़ने योग्य है। देखो नीचे ही लिया, परम वीतराग आनंद रूप भगवान सब तरह उपादेय रूप परमात्मा स्वयं है। उसकी ओर सन्मुख होना और उपादेय होना, वह सर्व ओर से एक ही बात उपादेय है। सर्व ओर से, चारों अनुयोगों से, चारों अनुयोगों से एक ही बात उपादेय। जिसमें, बहुत गंभीर है पंक्ति देखो, जिसमें, जिस धर्म में, जिस लाभ रूप कार्य में, जिस कल्याण रूप मार्ग में, जिस अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए पर्याय भी उपादेय नहीं, तो शुभ अशुभ भाव की बात क्या करना। कहा ना, सब तरह से उपादेय रूप परमात्मा, अपना त्रिकाली स्वरूप कहा। अब क्या कहते हैं, देखो देखो अंकुर क्या कहा। अरे उत्साह तो दे, उत्साह तो दे इस बात को, जो जिन दर्शन की, जिन शासन की, दिव्य ध्वनि की मूल बात है। उत्साह तो लाओ अंदर से। ये सुन के ऐसा क्यों लगे, ठीक है आत्मा है वो, यानी सच्चाई की बात है। पीड़ा हो जाती, पीड़ा लगती है तो कहने में आ जाता है कि जब जिनेंद्र परमात्मा की बात अपन आपस में प्रवचन हो कि स्वाध्याय हो, किसी भी रूप में यदि करने एकत्रित हों, बैठे हैं, यहाँ पर वर्तमान जीवन के हिसाब किताब और उसे सुलझाने की बातें करना व्यर्थ से भी ज़्यादा व्यर्थ है। जीवन में सुखी कैसे हों? अरे सुख स्वरूप आत्मा से सादी अनंत काल के सुख की बात करो ना। ये छोटी मोटी बातें क्यों करते हो? छोटी मोटी बातें करने का क्या काम है? उत्साह तो दो, उत्साह दो। ये 66 गाथा की चर्चा हुई। एक बात और आई थी, ये भी चलो पढ़ते चलते हैं। धर्म में शुभ भाव, अगला ही पेज है 227। धर्म में शुभ भाव छोड़ने योग्य है, ऐसा श्रद्धा में नहीं लेगा तो स्वभाव सन्मुख नहीं जा सकेगा। ले फाइनल रिजल्ट। ये पता नहीं क्या हिसाब लगा के बैठा है। ये सोच रहा है कि जब स्वभाव सन्मुख हो जाऊंगा तो छोड़ दूंगा। छोड़ देना और नहीं छोड़ देना तेरा कार्यक्रम नहीं है। छोड़ने योग्य है ये निर्णय और ये श्रद्धा तेरा कार्यक्रम है। ये विश्वास में, श्रद्धा में जब तक लेगा नहीं, तब तक स्वभाव सन्मुख नहीं जा सकेगा। नीचे लिया, निश्चय व्यवहार दोनों उपादेय हैं।
तथा निश्चय और व्यवहार दोनों हे है। क्या बात है, देखो, निश्चय और व्यवहार दोनों उपादेय हैं। ये जो बात कही गई है यह उपचार से कहे गए मोक्ष मार्ग को बताने के लिए उसको व्यवहार से उपादेय कहा और निश्चय स्वरूप आलम्बन के लिए उपादेय है। फिर हे क्यों कह दिया दोनों को कि व्यवहार तो लक्ष्य में लेने योग्य है ही नहीं, पर निश्चय का विषय लक्ष्य में लेना है, निश्चय का विकल्प नहीं। तो निश्चय और व्यवहार दोनों है, विकल्प दोनों है, निर्विकल्पता के लिए। ये 66 की चर्चा हुई, 67 की चर्चा कल भी लेंगे गुरुदेव, तो अपन कल उसकी चर्चा करेंगे। आज ज्ञान गोष्ठी में मेरा विचार ये था कि कारण शुद्ध पर्याय जो अपना इसमें आया है अधिकार, इसमें 4 प्रश्न हैं कुल, और 4 प्रश्नों में बहुत संक्षिप्त चर्चा है। पहले जब अपन ने ली थी, इस बात को शुरू किया था, तब नियम सार की स्वाध्याय चल रही थी, और उस चीज़ को अब निकले हुए जब समय हो गया तो अपनी स्मृति में से वो कारण शुद्ध पर्याय का क्या स्वरूप है वो अपन दोबारा से थोड़ा सा देखें, फिर उन प्रश्नों को पढ़ेंगे तो प्रश्न क्या है वो ख्याल में आएगा। प्रश्न आया ना, सा विषय पर्याय क्यों कहा, क्या ये पर्याय है, तो ये सब बातों क्यों उपयोगी है, तो ये सब चर्चा तब समझ में आएगी जब कारण शुद्ध पर्याय का संक्षिप्त स्वरूप अपन रिवीजन में ले लें या उसको समझ लें। क्योंकि कारण शुद्ध पर्याय का स्वरूप क्या है वो समझना चाहिए। कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा आचार्य भगवंतों ने क्यों की वह समझना चाहिए, और इसकी चर्चा को समझना हमें क्यों उपयोगी है वो समझना चाहिए। देखो, ये एक पुस्तक पहले छपी थी गुरुदेव के प्रवचन के आधार से, कारण शुद्ध पर्याय। इसमें से 1-2 पेज अपन देखेंगे तो उसमें सारी चर्चा अपने को मिल जाएगी संक्षिप्त में, और बाकी जिसको विशेष जिज्ञासा हो तो वो इस पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं। कारणकारी नियम के भाग 1 में 15 नंबर की गाथा का प्रवचन भी पढ़ सकते हैं। देखो, कल अपन ने पढ़ी थी ना, कारण शुद्ध पर्याय की परिभाषा पढ़ी थी, है ना, उसी परिभाषा के आधार पर ये गुरुदेव श्री का विस्तार है, अपन देखते हैं। दिख रहा होगा वैसे इसमें सबको थोड़ा थोड़ा, वो वैसे मैं बोल ही रहा हूँ। यह स्वभाव चतुष्टय आत्मा में त्रिकाल है। कौन सा? सहज ज्ञान, सहज सुख, सहज परम वीतराग, सुखात्मक, ऐसा कहा था ना कल। उसके साथ की परम पारनामिक भाव रूप तन में रही हुई जो परिणति है उसे कारण शुद्ध पर्याय। देखो, ये स्वभाव चतुष्टय आत्मा में त्रिकाल है, और यह आत्मा का ही शुद्ध अंतस्तत्व है। अंतस्तत्व, तत्व नाम भाव, अंतस माने अंतरंग, अंतरंग माने मूल भाव। ये आत्मा का ही शुद्ध अंतस्तत्व नाम शुद्ध मूल भाव क्या है कि स्वभाव चतुष्ट है। आत्मा के अंतरंग तत्व रूप इस त्रिकाली स्वभाव चतुष्टय के साथ, अब जरा बिल्कुल एकाग्रता से सुनना क्योंकि बहुत संक्षिप्त में ही अपन बात कर रहे हैं। इस त्रिकाली स्वभाव चतुष्टय के साथ वर्तती हुई पूजित पंचम भाव परिणति कारण शुद्ध पर्याय है। तो क्या मतलब निकला? ये पूजित और पंचम भाव परिणति, ऐसे शब्द आया ना। पूजित का अर्थ है आश्रय लेने योग्य, और पंचम भाव कहकर के कहा 4 भाव से न्यारी। पंचम भाव कहा तो 4 भाव से न्यारी। वो गुरुदेव फरमाते हैं यह कारण शुद्ध पर्याय औदयक आदि 4 भावों रूप नहीं है।
इसमें से अर्थ निकल आया कि ये उत्पाद व रूप नहीं है। आ गया अर्थ टीटू भाई, अर्थ आ गया ना। क्योंकि अपन जानते हैं जीव के 5 असाधारण भाव कहे, उसमें एक भाव द्रव्य स्वरूप है, 4 भाव पर्याय रूप हैं। पर्याय रूप भाव हैं वे उत्पाद व्यय वाले हैं, जो द्रव्य स्वरूप भाव है वो ध्रुव्य है, उत्पाद व्यय से रहित है। तो इसमें से बात निकल आई, ये कारण शुद्ध पर्याय औदयक आदि 4 भाव रूप नहीं है, किंतु पंचम पारिणामिक भाव रूप है और कर्मों से त्रकाल निरपेक्ष है। वे 4 भाव कर्म सापेक्ष हैं। औदयिक भाव, औपसमिक भाव, छायक भाव, छायोपसमिक भाव, वे कैसे भाव हैं? कर्म सापेक्ष भाव हैं। और ये पंचम भाव त्रकाल पारिणामिक अपना, ये उन कर्मों से निरपेक्ष भाव है। इसकी खासियत अनादि अनंत है, कर्मों से निरपेक्ष है, उत्पाद व रूप नहीं है, त्रकाल रहने वाला है ना। अब ये कारण शुद्ध पर्याय की व्याख्या चलती है। अनादि अनंत आत्माकार वर्तती हुई, ले आत्माकार, यहां आकार का अर्थ व्यंजन पर्याय नहीं, आकार का अर्थ आत्मा के गुण स्वरूप, आत्मा के ज्ञान दर्शनादि अनंत स्वभाव का एक रूप भाव, उसका आकार, यानी उसका आकार माने अनंत गुण स्वरूपता के भाव से वर्तती हुई। ये कौन? कारण शुद्ध पर्याय। ऐसी यह स्वभाव भूत कारण परिणति ही निर्मल कार्य का कारण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल कार्य, परमात्म दशा की प्रगटता रूपी निर्मल तम कार्य, उसका कारण यह निर्मल भाव, निर्मल भाव स्वरूप आकार रूप परिणत वर्तती हुई परिणित रूप, वह कारण परिणति कोई आत्मा से पृथक नहीं है। अभेद देखना, कारण परिणति रूप से वर्तता हुआ संपूर्ण आत्मा ही समस्त निर्मल पर्यायों का कारण है। ये कारण कार्य विवक्षा, कारण कार्य मीमांसा, यह व्यवस्था नियम सार ही में आई है। और यह नियम सार महान, यह अध्यात्म प्रधान चरणान योग के इस ग्रंथ में तीसरी गाथा से ही इसका वहाँ पर इस शैली का, इस प्रकार के विस्तार का वहीं जन्म हो गया, तीसरी गाथा से। ऐसा भगवान कारण परमात्मा प्रत्येक जीव को उपादेय है, वह कोई अन्य नहीं किंतु स्वयं ही है। फिर देखो, अहो परम पारणामिक भाव की परिणति से शोभित चैतन्य भगवान। अब ये शब्द क्या आया है? कारण शुद्ध पर्याय। 3 शब्द हो गए। 3 शब्द का अपन यदि विचार करेंगे सारा अर्थ खिल जाएगा कि अपने निर्मल कार्य का कारण, जो आत्मा से पृथक नहीं, स्वयं आत्मा ही है, कारण शुद्ध है, तो त्रिकाल शुद्धता स्वरूप आकार रूप, शुद्धता के आकार रूप, कारण शुद्ध और पर्याय माने एक धारा में विराजमान, अनादि अनंत पर्यायों के प्रवाह की धारा में एक रूपता से, सदृश स्वरूपता से
एक धारा से प्रत्येक पर्याय प्रतिपर्याय में विराजमान है। यह कारण भाव, इसका नाम है कारण शुद्ध पर्याय। 3 शब्द हुए ना। कारण अभी अपन ने पढ़ा, देखो, समस्त निर्मल पर्यायों का कारण यह आत्मा। ये कारण शुद्ध पर्याय इस आत्मा से न्यारी नहीं है, पृथक नहीं है। तो यह कारण भाव, और कैसा है ये कि अनादि अनंत एक धारा में प्रवाहमान शुद्धता 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 शुद्धता, शुद्ध चैतन्य है ना, शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह है, इसका नाम कारण शुद्ध पर्याय। ध्रुव है, इसमें उत्पाद व्यय नहीं, ये ऊपर आ गई बात। 4 भावों रूप नहीं है, उत्पाद व्यय से रहित ध्रुव रूप। तो ध्रुव है और ध्रुव रूप में फर्क है। ध्रुव है तो अभी गुरुदेव का अपन देखेंगे कहाँ आया, इसी में आएगा कि ध्रुवता का अर्थ है कि वो वेदांत वाला भाव नहीं पकड़ना, वो उसमें आया पंचास्तिकाय में, अब याद आई बात। ये ध्रुव है माने कूटस्थ नहीं, कूटस्थ नहीं। हाँ, बहुत व्याख्याएं हैं। देखो, ध्रुवता की सिद्धि उत्पाद व्यय से होती है, उत्पाद व्यय से होती, वो फिर विषय अलग चला जाएगा। उत्पाद व्यय से ध्रुवता की सिद्धि है, वो उत्पाद व्यय ध्रुव भेद रूपता का कार्य है। यहाँ भेद रूपता की बात नहीं चल रही। यहाँ ध्रुव जो है एक धारा में वर्तता हुआ जो भाव है वो ध्रुव है, लेकिन कूटस्थ रूप ध्रुव नहीं, वर्तता प्रवर्तमान ध्रुव है। अब कूटस्थ ध्रुव में और प्रवर्तमान ध्रुव में फर्क है। कूटस्थ ध्रुव कि वह कूटस्थ ही रहता है, उसमें कुछ नहीं, तो वो वेदांत वाला कूटस्थ नहीं। ये तो अनादि अनंत पर्याय प्रतिपर्याय में एक रूपता से रहा हुआ ध्रुव। तो पर्याय प्रतिपर्याय में प्रवर्तमान प्रवाहमान प्रवाही रूप से रहा, लेकिन अपने स्वरूप से स्खलित नहीं होता, ये ध्रुवता है। अपने स्वरूप से स्खलित नहीं होता, अपने स्वरूप से बदलता नहीं, स्वरूप का रूप बदलकर हीनादिक होता नहीं, अन्य रूप तो होता ही नहीं, हीनादिक भी नहीं होता। ऐसा एक ध्रुव स्वरूप कर्म निरपेक्ष उत्पाद वैसे रहित शुद्ध त्रैकालिक चैतन्य 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 परिपूर्ण 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 शुद्ध 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 ऐसा एक रूप धारा से प्रवर्तमान है, वो कारण शुद्ध पर्याय। त्रिकाली स्वभाव ही है, ये त्रिकाली स्वभाव ही है। देखो, जब निर्णय किया तो त्रिकाली का निर्णय किया, लेकिन उस त्रिकाली को वर्तमान पर्याय प्राप्त करेगी कहाँ? वर्तमान में चाहिए। वर्तमान कौन करेगा प्राप्त? प्राप्त कौन करेगा? वर्तमान उपयोग प्राप्त करेगा। तो वर्तमान उपयोग को विषय वर्तमान चाहिए कि नहीं चाहिए? अब वो त्रिकाली निर्णय में तो लिया कि ये तो अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, पर अनादि अनंत तीनों काल रहने वाला यह जो अपना चैतन्य परमात्म तत्व है, ये निर्णय में लेने के लिए त्रिकाली ज्ञायक है। पर निर्णय करने के बाद अनुभव में, वेदन में, संचेतन में, प्रतीति में प्राप्त करने के लिए उसका वर्तमान होना जरूरी है। अब दूसरा एक इसी का दूसरा बात, तो साहब वो त्रिकाली है तो वर्तमान में है,
तो तुम उसके 3 अंश कर दोगे, ऐसा वर्तमान में नहीं चाहिए हमको, ना वो कोई कार्य कर। भूत का आत्मा, वर्तमान का आत्मा, भविष्य का आत्मा, 3 अंश कर दिए। और वर्तमान में तो फिर वर्तमान अंश मिला, ऐसा नहीं, प्रत्येक वर्तमान में पूरे का पूरा है। जो आप कह रहे हैं यही त्रिकाली है, यही दृष्टि का विषय है, यही आलम्बन का विषय है, यही ध्रुव है, पर कूटस्थ नहीं। कूटस्थ नहीं, कूटस्थ माने कोई वेदांत वाले कहते हैं, है ना, कि पर्याय होती नहीं, नित्य ही है। ऐसा नित्य ही नहीं, हर अनित्य भाव में नित्यता से रहने वाला नित्य, हर अनित्य भाव में नित्यता से रहा हुआ। बहुत चर्चा बहुत अच्छी है, देखो, भले प्रश्न कल ले लेंगे, लेकिन ये बात ख्याल में आनी चाहिए। इसलिए देखो, इसलिए कितनी बात कहते हैं, कितने शब्द हैं उस बात का भाव बताने के लिए। सामान्य 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 सामान्य, एक रूप एक रूप एक रूप एक रूप, सदरस 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 सदरस, ध्रुव 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 ध्रुव। एक रूपता को न छोड़े, सदरसता को न छोड़े, सामान्य पने को न छोड़े, ध्रुवता को न छोड़े, ऐसा यह अपना त्रैकालिक वर्तने वाला, प्रति वर्तमान में वर्तमान हाजरा हुजूर जो चैतन्य तत्व है, वो कारण शुद्ध पर्याय है। कारण शुद्ध पर्याय इस आत्मा से भिन्न वस्तु नहीं है। गजब बात है। दरअसल में ये बात वही है जो समय सार जी में, पूरे समय सार में जिसके गीत गाए हैं, जिस दृष्टि के विषय को बड़ी मुखरता से, मुख्यता से बताया है, ये वही वस्तु है, उसका पता बताया है। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, एड्रेस दिखाया है। देखो, बहुत अच्छी चर्चा है। मैं तो बहुत संक्षेप में ली है, ये चर्चा तो बहुत विस्तार की है। देखो, कहाँ थे, अनादि अनंत आत्माकार रूप वर्तती हुई ऐसी यह स्वभाव भूत कारण परिणति ही निर्मल कार्य का, ये तो हो गया था, अपना नीचे था। हाँ, अनादि अनंत एक धारा में, यहाँ थी बात, अनादि अनंत एक धारा में। देखो क्या शब्द आया, जब देखो तब परिपूर्ण, जब देखो तब परिपूर्ण। देखो, ये वर्तमान उपयोग जो इस द्रव्य स्वभाव को विषय करेगा, इसका आलम्बन लेगा, तो परिपूर्ण का लेगा ना, अपूर्ण का लेगा तो वो तो पर्याय हुआ, पज्य मूढ़ अपर समया, वो तो संसार में भटक ही रहा है पर्याय के आश्रय। अनादि अनंत एक धारा में जब देखो तब परिपूर्ण वर्तमान वर्तता हुआ कृपा निधान परमात्मा विराजमान है। लो, ये है कृपा निधान, ये कृपा निधान है। तू इसकी ओर देख, ये कृपा कर देगा। क्या कृपा कर देगा कि अनादि के सब संकट को हर लेगा, अनादि के संकट हर लेगा, कृपा कर देगा। शोभायमान है, विराजमान है, शोभायमान है। देखो, बहुत सरल है। सरल कैसे है, ये कोई बहुत सूक्ष्म बात नहीं है, बहुत कठिन बात नहीं है, सीधी बात है, सरल बात है। इसको समझने का तरकीब भी बता देते हैं कि जो धारा चल रही है यहाँ पर, उसमें जुड़ के चलो, और फिर कोई बात में प्रश्न उठा हो तो नोट कर लेना, और कल अपन चर्चा कर लेंगे। अभी इस धारा से मत खिसको बाहर, अभी इसी लाइन में चलते चलो। और कोई भी आशंका हो लिख लो अभी जाकर, फिर तो भूल जाना है, पक्की बात है। अभी लिख लो जाकर, फिर कल अपन चर्चा कर लेंगे। ये कारण शुद्ध पर्याय समझेंगे ही नहीं अपन,
अपन सब इस कारण शुद्ध पर्याय का ये अनादि अनंत एक धारा में परिपूर्ण विराजमान इस तत्व का आलम्बन भी लेंगे। समझने के लिए थोड़ी कोई सी हमें पीएचडी करके 100 में से 100 नंबर लाना है, ना इनाम चाहिए ना सर्टिफिकेट चाहिए, हमें तो इस कृपा निधान की कृपा चाहिए। मिलेगी मिलेगी, ये मिलने की चीज है, क्यों ना मिलेगी। देखो गजब बात है, उसी को तू अपना कारण बना और बाह्य कारण ढूंढने का भ्रम छोड़ दे। निमित्तों से मिलेगा, किसी कषाय की मंदता से मिलेगा, भूल जाओ, कहीं नहीं मिलेगा, यहीं बैठा है यहीं मिलेगा। बहुत गजब है। देखो जहां स्वयं अपने में पूर्णता भरी हुई है वहां दूसरे की क्या अपेक्षा है। जिसके घर में अन्न के और दूध के और सब सामग्री के भंडार भरे हों, उसे किसकी अपेक्षा। यहाँ सुख का भंडार भरा है, आनंद का भंडार भरा है, इसे किसकी अपेक्षा। देखो यह निरपेक्ष स्वभाव। अब देखो ये चर्चा अपने सामने आ गई, कारण शुद्ध पर्याय का स्वरूप क्या है ना। और ये चर्चा करी क्यों, पर्याय के नाम से क्यों करी, द्रव्य के नाम से ही करते। तो अभी अपन ने एक बात तो ये देखी कि वर्तमान उपयोग को विषय रूप भी वर्तमान चाहिए, एक तो ये। दूसरी बात, एक हेतु ये है कि देखो यह निरपेक्ष स्वभाव की बात है। तो जिस प्रकार धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, ये चारों द्रव्य त्रिकाल शुद्ध हैं, निरपेक्ष एक रूप से सदैव वर्तते हैं, उसी प्रकार आत्मा को भी यदि उसके निरपेक्ष स्वभाव से देखें तो मोक्ष के समय या साधक दशा के समय, ये पर्याय भाव। मोक्ष कौन है, पर्याय। साधक भाव पर्याय। तो मोक्ष के समय या साधक दशा के समय वह सदैव एक रूप शुद्ध रूप से ही वर्तता है। जैसे चार द्रव्य अनादि अनंत निरपेक्ष अपने स्वभाव रूप एक धारा से वर्तते हैं, ऐसा यह। अब वो पर्यायों में भेद पड़ते हों, साधक दशा में अल्प शुद्धता के और मोक्ष दशा में पूर्ण शुद्धता के, बाधक दशा में पूर्ण अशुद्धता के, ये भेद पड़ते हों तो पढ़ा करें। लेकिन इसका निरपेक्ष स्वभाव देखो, वो तो अनादि अनंत एक धारा से वर्तता है, वो कारण शुद्ध पर्याय है, उत्पाद वैसे रहित। अपने सहज स्वभाव चतुष्टय सहित पंचम भाव परिणति से सदैव शोभायमान है। मुनिराज कहते हैं कि ऐसी परिणति से सुशोभित आत्मा पूजित है, आश्रयभूत है, आलम्बन भूत है, विषयभूत है, क्योंकि वह केवल ज्ञान का दातार है, यही देगा। ऐसे कारण के अवलंबन से केवल ज्ञान रूपी कार्य को साधते साधते संतों के हृदय में से यह उद्गार निकले हैं। मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव की टीका है ना, एक पॉइंट और बस, यह कारण शुद्ध पर्याय। अब आपका जवाब आएगा भाई साहब, देखो यह कारण शुद्ध पर्याय वर्तमान रूप है। यदि वह वर्तमान रूप ना हो तो वर्तमान कार्य भी शुद्ध नहीं हो सकता। क्यों? 3 पॉइंट अपन ने लिए थे। कारण शुद्ध पर्याय का स्वरूप क्या, यह किस प्रकार और किस रीति से उपयोगी है, और तीसरी बात, इसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने क्यों की है, किस हेतु से, किस आधार से की।
यानी कोई आपने नया ही नियम निकाल दिया कि पर्याय भी कह दिया और उत्पाद वैसे रहित कह दिया। नए नए नियम मर्जी आई वो निकाल दिया और कह दिया कि भगवान की कथनी है। अरे नया नियम नहीं है, चार द्रव्यों की एक रूप धारा से जो प्रवर्तमान पना, उसकी प्रवृत्ति, उसका जो भाव वर्तता आया है, ऐसा निरपेक्ष भाव इसका भी तो वर्त रहा है ना। तो वर्त रहा है तो पर्याय कह दिया। ये चर्चा आ गई ना। अब ये सारे चार प्रश्न एकदम बहुत आराम से समझ में आएंगे, क्योंकि अब जब विषय ही नहीं पता अपने को, अभी वर्तमान, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं मालूम, सबको मालूम है लेकिन वो अभी ख्याल में रिफ्रेश होना चाहिए ना। देखो, यदि यह वर्तमान रूप ना हो तो वर्तमान कार्य भी शुद्ध नहीं हो सकता, जिस प्रकार शुद्ध कार्य वर्तमान में होता है। देखो, कार्य कौन सा चाहिए राकेश भाई अपने को वर्तमान में? शुद्ध चाहिए कि नहीं चाहिए? सुख रूप, शुद्ध रूप, पवित्र कार्य, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र चाहिए कि नहीं चाहिए? तो शुद्ध कार्य का कारण भी वर्तमान में ही जरूरी है। उसी प्रकार उसका शुद्ध कारण भी वर्तमान में ही वर्तता है। इस प्रकार कारण शुद्ध पर्याय अपने स्वयं चतुष्टय रूप वैभव सहित वर्तमान में वर्तती है। वह कभी उत्पाद व रूप नहीं है। उत्पाद रूप से उसका अनुभव नहीं है। ये क्या मतलब हुआ? उत्पाद रूप से उसका अनुभव नहीं है, यानी वह ऐसी नहीं है कि पहले नहीं थी और हुई। उत्पाद रूप अनुभव किसे कहते हैं? कि जो नहीं था और हुआ। दूध उफन गया तो दूध के उफान का उत्पाद तो पहले पतीले के अंदर था, अब बाहर है। तो जो नहीं था वह होए, उसका नाम उत्पाद रूप अनुभव होता है। ये वस्तु ऐसी नहीं कि थी नहीं और हो गई, ये उत्पाद रूप उसका अनुभव नहीं है। यदि उसका उत्पाद रूप अनुभव हो तब तो जब केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय रूप कार्य हो जाए तब इस कारण रूप त्रिकाल का प्रकट अनुभव होगा। शुद्ध है ना, तो शुद्ध है तो शुद्ध रूप अनुभव में कब आएगा? कि जब पूर्ण शुद्ध हो जाएगा तब। तो पूर्ण शुद्ध होएगा किसके आलम्बन से? अनंत चतुष्टय का प्रकट अनुभव तो तभी होता है जब कारण का आश्रय करके शुद्ध कार्य प्रकट करें। यदि यह एक रूप, अब याद कर लो ये वाली लाइन, ये याद कर लो, सब लोग याद कर लो। यदि यह एक रूप धारावाही कारण शुद्ध पर्याय आत्मा के साथ त्रिकाल ना हो, फिर त्रिकाल आ गया। अरे त्रिकाल वर्तती हुई धारावाही आया कि नहीं आया? यदि यह एक रूप धारावाही कारण शुद्ध पर्याय आत्मा के साथ त्रिकाल ना हो तो स्वभाव की त्रिकाल सामर्थ्य और वैसा ही उसका परिपूर्ण वर्तमान उन दोनों के अभेद रूप अखंड पारिणामिक भाव सिद्ध कैसे होगा? मिले, हो गई पूरी बात। दोबारा याद करना है ना, इसलिए दोबारा। यदि यह एक रूप धारावाही कारण शुद्ध पर्याय आत्मा के साथ त्रिकाल ना हो, यानी सदैव वर्तता हुआ प्रति समय पर्याय प्रति पर्याय में विराजमान ना हो, तो स्वभाव की त्रिकाल सामर्थ्य और वैसा ही उसका परिपूर्ण वर्तमान, पकड़ना बात को यहां पर जरूरी में, जैसी इसकी त्रिकाल सामर्थ्य है वही प्रकट है ना सिद्ध भगवंतों को।
कि अलग से आई है। सामर्थ्य का ही प्रकटपना है ना सिद्ध भगवंतों को। तो सिद्ध भगवंतों को जैसा सामर्थ्य का प्रकटपना है वैसा यहाँ परिपूर्ण वर्तमान विराजमान धारावाही वर्तता है। बोलो, ये विश्वास जिस समय आएगा राकेश भाई, तो कोई आप फिर आपका मोक्ष मार्ग समझो प्रारंभ हो ही गया, हो ही गया। इस संसार क्लेश आपका अनादि का कट ही गया। वर्तमान जीवन में सुखी कैसे हो भूल जाओ, अनंत सुखी कैसे हो बात इसकी करो। ये जैन शासन की बात है। देखो आ गया पूरा पूरा। देखो स्वभाव की त्रिकाल सामर्थ्य कहाँ देखें, सिद्ध भगवान की पर्याय देख लो। तो जैसी सिद्ध भगवान की प्रकट पर्याय है वैसा यहाँ परिपूर्ण वर्तमान अभी हाजिर है। पर्याय प्रति पर्याय में एक धारावाही प्रवर्ता हुआ, ये कारण शुद्ध पर्याय, क्योंकि तभी अभेद रूप अखंड पारिणामिक भाव सिद्ध होगा। ये कैसे होगा करके कहा, यानी वो होगा। अब देखो प्रश्न एक पढ़ेंगे, बस 2 मिनट लगेंगे। अब तो सब हो ही गया, अब पढ़ना ही बाकी है बस। जो पढ़ चुके वही वाला दोबारा। अभी इस आज जो चर्चा चली, कोई को कोई प्रश्न हो लिख लेना अभी के अभी जाकर, और अपन कल चर्चा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने साथ गुरुदेव सदैव रहते हैं, है ना, इसलिए कोई अड़चन नहीं। जहाँ अड़चन आए गुरुदेव से पूछो। प्रश्न है, आप कारण शुद्ध पर्याय की बहुत महिमा करते हैं, परंतु हमारे लिए वह किस प्रकार उपयोगी है? अब तो सारी चर्चा आ गई सामने। अब दरअसल में ये प्रश्न किसी को होगा ही नहीं जो यहाँ पर आया है, क्योंकि अपनी सब बात गुरुदेव की 15 नंबर गाथा नियम सारजी परमागम की, उसी के प्रवचन का संपादित अंश, उसमें से मुख्य अंश पर ने पढ़ा हुआ। वह वर्तमान कारण रूप है। अब आपको सब समझ में आता जाएगा। मैं जानबूझ के इसलिए प्रश्न पढ़ रहा हूँ कि जो समझ में आया वो क्या क्या आ गया वो ख्याल में आ जाएगा। वह वर्तमान कारण रूप है। कौन कौन अंकुर वर्तमान कारण रूप है? कारण शुद्ध पर्याय। कहाँ है वो? पर्याय प्रति पर्याय में एक धारावाही सदृश 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 सामान्य रूप से विराजमान। अद्भुत है, देखो जब बात है। अब देखो जो अभी अपन ने अंतिम पैराग्राफ पढ़ा था, टीटू भाई देखो वो आया। अतः जिसको वर्तमान कार्य यानी सम्यक दर्शन से मोक्ष तक का कार्य प्रकट करना हो, उसको यह कारण शुद्ध पर्याय जो वर्तमान कारण रूप है वो उपयोगी है, क्योंकि उस कारण का आश्रय लेने पर कार्य प्रकट होता है। वह कारण पर्याय द्रव्य से कहीं भिन्न नहीं है। आ गया था अभी। द्रव्य त्रिकाली वैसे का वैसा ही पूरा का पूरा वर्तमान में वर्त रहा है। उस कारण को स्वीकार करके उसका आश्रय लेने पर निर्मल कार्य प्रकट हो जाएगा। द्रव्य गुण का वर्तमान वर्तता स्वयं आकार। यहाँ भी आकार शब्द आया, वहाँ आया था। आकार का अर्थ क्या? अपना गुणात्मक भाव। देखो द्रव्य किसे कहते हैं कि अनंत गुणों का एक रूप आश्रयभूत अभेद भाव, उसका नाम द्रव्य है। तो द्रव्य गुण का वर्तमान वर्तता प्रवाहित स्वयं आकार वह कारण शुद्ध पर्याय है। फिर यहां भी क्या कहा देखो, अन्य कारणों का आश्रय छोड़कर इस स्वयं आकार कारण शुद्ध पर्याय के स्वीकार से ही
सम्यक दर्शनादि कार्य होता है। शेष चर्चा आगे। अविनाशी